फिक्र में अब आतंक की वो डिक्शनरी खोलते हैं जिसमें चौंकाने वाले कोड वर्ड हैं, भेड़िया मॉडल का जिक्र है और एक मौलवी के आतंकियों के एजेंट बनने वाली कहानी है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं, आज हम आपको उसका सबसे नया एपिसोड दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 चेहरे। पहला नाम है डॉक्टर शाहीन सईद, दावों के मुताबिक जिसे आतंकी और उसके एजेंट मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। मैडम सर्जन का आतंक वाला भेड़िया मॉड्यूल मिस मत करिएगा। फिर डॉक्टर डेथ यानी सुसाइड बॉम्बर उमर का नू वाला कनेक्शन दिखाएंगे। और नू को लेकर सवाल है कि ये नू अपराधों का लोकल, क्रिमिनल, इंटरनेशनल गढ़ क्यों बनता जा रहा है। खैर, ये अपराधों को लेकर पहले से कुख्यात रहा। और इसके बाद आपको एक मौलवी से मिलवाएंगे जो आतंकियों का एजेंट बन के घूम रहा था। लेकिन सबसे पहले मैडम सर्जन की बात। पुलिस की क्राइम फाइल में जिसका नाम बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में डॉक्टर शाहीन सईद लिखा है, उसके राज एक एक कर सामने आने वाले हैं, जिसमें आरोप है कि भेड़िया मॉडल की तर्ज पर शाहीन एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जिहाद की पाठशाला चलाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन सईद का यह नेटवर्क वुल्फ आवर में एक्टिव होता था और इसमें उसका भाई परवेज भी शामिल था। दावा है कि ये सारे आतंकी वुल्फ आवर में ही काम करते थे। यहां आपको बता दें, वुल्फ आवर का मतलब है रात 11 से लेकर 2 बजे के बीच का समय। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम वुल्फ पैक रखा गया था, यानी सब कुछ भेड़ियों के नाम पर। यह भी जानकारी सामने आई है कि आतंक की डॉक्टर शाहीन सईद वुल्फ पैक ग्रुप की एडमिन थी और शाहीन ही वुल्फ आवर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड में देती थी। तो सोचिए, इस आतंकी ने जो लाल किले के पास अटैक किया, क्या वो लोन वुल्फ अटैक था? सोचिए, थिंक अबाउट इट। आपने इस खबर में बार बार एक शब्द सुना होगा, वुल्फ आवर। उसका मतलब क्या होता है, जरा उस पर गौर करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आतंक का यह भेड़िया किस तरह काम करता है। फिक्र की डिक्शनरी के अनुसार वुल्फ आवर उस समय को कहा जाता है जिस वक्त भेड़िए सबसे ज्यादा शिकार करते हैं, एक्टिव होते हैं। दावा है शाहीन हाउल कोड वर्ड से बातचीत शुरू करती थी, जबकि हाउल साउंड को भेड़ियों के रोने की आवाज के तौर पर देखा जाता है। मतलब पूरी की पूरी थिंकिंग ही पर्वर्ट है, यानी भेड़ियों के पैटर्न पर हमले की साजिश और कोड वर्ड का प्रयोग चौंकाने वाला है और यह दिखाता है कि साजिश और तैयारी कितनी बड़ी थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि डॉक्टर शाहीन सईद ने महिला आतंकियों की 2 टीमें बनाई, जिनमें पहली का नाम था ऑरोरा और दूसरी का नाम था लूना। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही मादा भेड़ियों के नाम थे। शाहीन सईद, जिसे ग्रुप में मैडम सर्जन या अल्फा कहा जाता था, वुल्फ आवर में ही सभी जरूरी संदेश कोडवर्ड में देती थी। मुख्य आरोपी परवेज और आरिफ भी इसी ग्रुप से जुड़े थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ पाया गया। दावा है कि शाहीन आरोपियों को भेड़ियों के पैटर्न पर ही घात लगाकर हमला करने की सलाह देती थी। अब बात डॉक्टर डेथ यानी उमर की, जिसे अब एनआईए ने भी सुसाइड बॉम्बर मान लिया है। अब आतंकी उमर का हरियाणा के उस नू से भी कनेक्शन स्थापित हो गया है जो पहले भी अपराध के लिए कुख्यात रहा है। आज उसी नू से हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो लाल किले के सामने हुए धमाके के तार नू से जोड़ रही है। नई जानकारी के अनुसार फिदायीन हमलावर उमर ने नू में ही अपने आतंक का एक अड्डा बनाया था। बताया जा रहा है कि उमर नू की हिदायत कॉलोनी में 10 से 12 दिन तक रहा था। उसने दिल्ली में धमाके से 2 हफ्ते पहले ही नू में एक मकान किराए पर लिया था और यह मकान अल फला यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियन शुएब की पत्नी की बहन का है। यहां भी जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उसे कमरे से भी अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जिसकी मदद से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था। इसी घर से वो अपनी I-20 में अमोनियम नाइट्रेट भरकर 9 नवंबर को नू और मेवात के अलग अलग इलाकों में घूमता हुआ लाल किले तक पहुंचा था। उमर के नू वाले आतंक के उस ठिकाने पर TV9 भी पहुंचा है। यह रिपोर्ट देखें आप।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर ऑपरेशन किया और मुजम्मिल जो है डॉक्टर मुजम्मिल उसको पकड़ा। उसके बाद से उमर जो है वो लगातार बेचैन था और इधर से भाग रहा था। ब्लास्ट से पहले वो कहाँ गया था उसकी जानकारी मिली है कि फिरोजपुर ज़िरका गया था, नूह इलाके में गया था। नूह में देखिए उसने बाकायदा ठिकाना बना रखा था जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उसी का शोएब, उसकी साली का मकान था, उसको भी उसने किराए पे लिया था। जो डॉक्टर उमर है वो इसी जगह पर किराए पर रह रहा था। ब्लास्ट वाले समय से पहले भी जो है वो इस इलाके में आया था और उसकी सीसीटीवी पाई गई है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा एसटीएफ पहुंची है जांच के लिए। आप देखेंगे कि पूरा जो इलाका है इसे कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया गया है। हर तरफ जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। आपको ताला लगा नज़र आ रहा है। बताया इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था और अभी से कुछ पल पहले यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो विस्फोटक और उर्वरक को ख़रीदता था तो क्या उसको यहाँ पर ही असेंबल करता था। फिक्र में अब आतंक के तीसरे चेहरे को एक्सपोज करने का वक्त है। जो मौलवी के वेश में आतंकियों का एजेंट था, यह दावा पुलिस की जांच में किया गया है। इस मौलवी का नाम है उसामा उमर, जिसे राजस्थान एटीएस ने सांचौर से पकड़ा था। अब जानकारी आई है कि यह मौलवी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था। उसने कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया था। यह भी पता चला है कि पकड़े जाने से पहले उसामा उमर अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर चुका था, जिसे एफएसएल ने रिकवर कर लिया है। उसके मोबाइल से करीब 3 लाख से अधिक फोटो रिकवर हुए जो मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने वाले हैं। एटीएस के अनुसार उसामा उमर लश्कर तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह से प्रभावित था, उसी के वीडियो देखता था और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए उसामा वॉइस मैसेज के जरिए उनकी बात भी करवाता था। यानी उसामा अपने नाम के साथ मौलवी शब्द का इस्तेमाल करता था, लेकिन असल में वो आतंकियों का एक मोहरा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो चिंताजनक है और इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है। अफसोस, दिल्ली ब्लास्ट पर पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के एक बयान की चर्चा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, ये भाषा किसी भारतीय पॉलिटिशियन की है या पाकिस्तान में बैठे किसी पॉलिटिशियन की। असल में आदत से मजबूर महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट में भी कश्मीर को घसीट लाई हैं और एक आतंकी हमले को कश्मीर का नाम लेकर जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश में लगी हैं। महबूबा मुफ्ती से जब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें उमर जैसे सुसाइड बॉम्बर और आतंकियों में पढ़े लिखे युवा दिखते हैं और इसे लेकर भी वो मोदी सरकार से जवाब मांग रही हैं। आप भी जरा महबूबा मुफ्ती का वो बयान सुनिए जिसमें तर्कों का वजन कम है लेकिन राजनीतिक ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है।